सबसे पहले तो ऑब्वियसली जोमेटो के बारे में, जोमेटो के आईपीओ के बारे में, उसके लिस्टिंग के बारे में। एंड अभी लिस्टिंग तो यहाँ पे हो चुकी है एंड कुछ बहुत सारे कमेंट, सेंसिबल कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं कि क्या हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। जोमेटो के आईपीओ से रिलेटेड वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की बात करें लिस्टिंग होते ही, तो सर उसका क्या मीनिंग होता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा, फ्रेश बाइंग के लिए कैसा रहेगा, आईपीओ तो हम लोगों को मिला नहीं, अभी खरीदा तो आगे क्या करना चाहिए। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा सवाल यही आया, क्या हम लोगों ने इसमें एसआईपी करना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं। सो हर एक कमेंट का जवाब जितना हो सके मैंने अपने साइड से लॉजिकली देने की कोशिश की है। अगेन कह रहा हूँ, इस वीडियो को सपोर्टिव वे में लेना, फाइनल डिसीजन आपका खुद का यहाँ पे होना चाहिए। सो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। आप देख सकते हो जोमेटो 76 के आसपास, 75 76 के आसपास था एंड क्लोजिंग अगर आप देखोगे मतलब 125 के आसपास देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार लिस्टिंग देखने को मिल रही है। हर कोई कंपनी आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लिस्टिंग गेन तो यहाँ पे हर कंपनी में बन ही रहा है। जब तक मार्केट बुल रन में है, जब तक मार्केट ऊपर भाग रहा है, तब तक आप लोग ये लिस्टिंग गेन हर किसी आईपीओ में एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तक जितने भी आईपीओ है उसमें हम लोग को यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसलिए देख रहे हैं आप लोग हर तीसरे दिन नए कंपनी का नाम आता है कि वो आईपीओ लेने की, मतलब आईपीओ से बाजार से पैसा उठाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले, उसका भी अभी वीडियो थोड़ी देर के बाद मैं बना दूंगा, कल नहीं तो परसों भी बना सकता हूँ। सो मेन बताने का मकसद क्या है कि जोमेटो की लिस्टिंग गेन यहाँ पे बहुत शानदार, लगभग 60% से ज़्यादा, 65-66% के आसपास ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला है। आज के ही दिन की बात करें तो हाई जो लगाया था आप देख सकते हो 138.90, लगभग 139 तक गया था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड लो 115 तक नीचे आते हुए देखने को मिला एंड अभी फिलहाल यहाँ पे 125 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। सो लिस्टिंग गेन तो बहुत ही कमाल का हो गया। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि सर लिस्टिंग होते ही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें यहाँ पे चल रही है। कुछ कमेंट्स ये भी आ गए, सर ये तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इतना तेज़ यहाँ पे हो गया, क्या ये निफ्टी 50 में आ सकता है। सो निफ्टी 50 में इतने जल्दी कैसे, बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है 5 से 6 क्राइटेरिया, उसके बाद ही आप लोग निफ्टी 50 में आ सकते हो। एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एफएनओ में चाहिए आप लोगों का स्क्रिप्ट। सो टाइम है यहाँ पे, इतने जल्दी निफ्टी 50 में नहीं, राइट। बट हम कह सकते हैं 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मतलब बाजार में आते ही लार्ज कैप कंपनी, ये कंपनी यहाँ पे हो चुकी है। सो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप मतलब दोस्तों यही जो हम लोग कहते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी के जो नंबरिंग की जाती है वो मार्केट कैप के हिसाब से की जाती है। मार्केट कैप मतलब जो शेयर प्राइस रहेगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स जो रहते हैं बाजार में हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जिसका सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो कंपनी नंबर 1 फिलहाल कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री। आप देख सकते हो ये इसका शेयर प्राइस इनटू शेयर्स करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोग को बाजार में देखने को मिलते हैं, तो इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, लगभग 13.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। उसके बाद आप देख सकते हो टीसीएस का है। अभी नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूँ, यूजुअली ये चेंज नहीं होते, राइट, ये तो फिक्स रहते। तो चेंज क्या होता है, ऑब्वियसली जो शेयर प्राइस है वो चेंज होते रहता है, इसीलिए शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो मार्केट कैप भी बढ़ता है, नीचे आता है तो मार्केट कैप भी नीचे आ जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनी स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप जाती है, वैसे ही कोई कंपनियां लार्ज कैप टू मिड कैप टू स्मॉल कैप ऐसे नीचे भी आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 कंपनी रिलायंस हम लोग को देखने को मिलती है, देन टीसीएस है, एमआरएफ नंबर 1 नहीं है, वो शेयर प्राइस ज़्यादा है उसका सिर्फ, देन एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है। ऐसे अगर आप लोग नीचे नीचे जाओगे तो आपको ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे अलग अलग मार्केट कैप देखने को मिलेगा, 3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख करोड़ के आसपास, देन 2 लाख करोड़ के आसपास। ऐसे ही नीचे अगर आप जाओगे सो बहुत मतलब मेहनत लगती है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास जाने के लिए। एंड फाइनली अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे नियर बाय 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो इतने बड़े बड़े कंपनी उनमें डायरेक्टली लिस्ट में एक कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है जोमेटो। यस, जोमेटो का नाम यहाँ पे डायरेक्टली सामने आ चुका है, जिसका करंट मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ वो है 98,732 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो जितना प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये मार्केट कैप और भी तेज होते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसने 138 139 तक जंप लगाई थी तो 1 लाख करोड़ तक का भी मार्केट कैप इसका टच हो चुका था। सो अगर आप लोग देखोगे मार्केट के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें मार्केट के हिसाब से, लिस्टिंग के हिसाब से, सो जोमेटो आज टाटा मोटर से भी बड़ी कंपनी है। लिस्टिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से, राइट। जोमेटो देखा जाए तो अदानी गैस से भी बड़ी है, जोमेटो की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी बड़ी है। तो इसीलिए आप लोगों ने एक जोक भी देखा होगा यहाँ पे कि जोमेटो जिन कंपनीज के मतलब चीज़ें इस्तेमाल करती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जोमेटो जो बाइक्स इस्तेमाल करती है उस कंपनी
के मार्केट कैप से भी ज़्यादा अभी जोमेटो का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है। सो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि सच है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनी, SBI कार्ड, कोल इंडिया से भी बड़ी कंपनी अभी बन चुकी है, हिंडाल्को, बर्जर पेंट, ब्रिटानिया, DLF, अंबुजा सीमेंट, जितने भी ये कंपनीज है मार्केट कैप से हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जोमेटो डायरेक्टली हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ऐसी कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा बहुत चीज़ें हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा LIC अगर लिस्ट होगी ना, अभी डिपेंड करता है, वो पूरा का पूरा तो माल बेचेंगे नहीं, बट बताया जा रहा है LIC अगर 10% भी इसका हिस्सा अगर निकाला जाता है IPO में एंड वो अच्छे तरीके से लिस्ट होती है, वो डायरेक्टली बताया जा रहा है कि रिलायंस से भी ऊपर चली जाएगी, मतलब डायरेक्ट नंबर 1 या तो एटलीस्ट टॉप 5 में आएगी ही आएगी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसका अर्थ यही है, इस जो कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके चलते कोई आप लोगों ने डिसीजन लेना नहीं चाहिए कि हम लोग डायरेक्टली जाके बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। देन अगर हम लोग बात करें सबसे मेन मुद्दे की बात, एंड हमेशा की तरह अभी तक मैं जोमेटो से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, शायद से 2 से 3 बनाए होंगे, डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं हमेशा ये पॉइंट इंक्लूड करता हूँ कि मुझे क्या लगता है हमेशा की तरह, एंड मैं हमेशा बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की। सो लिस्टिंग गेन के लिए मामला तो यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं लंबी अवधि की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियो में जो चीज़ें बता चुका हूँ वही चीज़ रिपीट करूँगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल निवेश नहीं करूँगा। IPO में जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो हायर वैल्यूएशन के ऊपर आते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग जा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए अनटिल एंड अनलेस कोई ब्लाइंड IPO आ जाते हैं। ब्लाइंड IPO क्या रहता है कि हमें पता ही है कि वहाँ पे आप कंटिन्यू भी करोगे तो आपको पैसा बनना ही है फ्यूचर में, जैसे कि LIC का IPO रहेगा, HDB फाइनेंशियल रहेगा, HDFC की एक सब्सिडरी आप सभी लोगों को पता है, रिलायंस जियो का IPO आएगा, रिटेल का IPO आएगा। तो ये ब्लाइंड IPO, जितना हो सके वहाँ पे माल उठाने का एंड कंटिन्यू कर लेने का। सो अभी तक जितने भी IPOs हम लोग को देखने को मिले वो ठीक ठाक है, हम लोग कह सकते हैं। वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, बट आपको पता है बुल रन में कोई वैल्यूएशन देखता नहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया, लिस्टिंग गेन उठाने का, बात खत्म। बट अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर सिप करने के लिए। सिप मतलब SIP, सिस्टमेटिक, अगर हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, तो क्या जोमेटो के इसमें IPO में जाना चाहिए? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, नहीं, मैं तो यहाँ पे SIP के लिए अभी डायरेक्टली नहीं जाऊँगा। देखिए SIP के लिए आप लोग कब जाते हो कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी है अच्छी, बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टार्टअप है, बट कंपनी आज भी लॉस में है। ये बात आप लोगों ने देखनी चाहिए। मैं एटलीस्ट ये तो चीज़ देखता हूँ। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखोगे तो ऐसे स्टॉक को नीचे आने के लिए टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन में झटके लग जाएंगे, आराम से स्टॉक नीचे आ जाता है। सो वो स्टॉक सस्टेन रहने के लिए वो ऊपर रहेगा, नीचे आने के बाद भी हम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग उसको और खरीदें, डर नहीं लगना चाहिए कि हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। सो वो फिलहाल अभी तक ये कंपनी तैयार नहीं है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैं वापस कह रहा हूँ, पर यहाँ पे आज भी कंपनी लॉस में है। जब मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि BEP, ब्रेक इवन पॉइंट के करीब कंपनी भी जाएगी ना, चलो तभी भी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देंगे। एक बार लगा रहे हो इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लगा रहे हो, चलो ठीक है, मतलब 5,000 लगा दिया, 6,000 लगा दिया, 10,000 लगा दिया, ठीक है भाई। डूब के कितना डूबेगा? पूरा 10,000 पकड़ लेते हैं, उतना भी नहीं डूबता है, बट हो जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिकली करना, बार बार यहाँ पे क्वांटिटीज उठाते जाना हर महीने, उसके लिए ये कंपनी मुझे तो मतलब अभी तक रेडी नहीं लग रही है। फ्यूचर में अगर हो गई तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, जैसे मैंने कहा ना, मैं महंगा खरीदने के लिए भी तैयार हूँ, बट एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी ये कंपनी उस हिसाब से तैयार नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है। एंड ये डेटा ही आप देख सकते हो कि कंपनी फिलहाल लॉस में है। जैसे कंपनी BEP के पास पहुंचेगी, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये 8,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ नहीं, 8,000 मिलियन का ये लॉस है, राइट। ये कम हो के मतलब 8,000 का ये लॉस देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये 6 का हो जाएगा, फिर 5 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। देन कंपनी घोषित करेगी कि हम लोग लॉस से बाहर आके प्रॉफिट में है, तब जाके आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। मतलब तब हम लोग कह सकते हैं कि चलो एक डिसेंट डिसीजन है, हमारे पास रीज़न है निवेश करने का। हाँ, आप ये बात ज़रूर बोल सकते हैं, सर इतना रिकवरी होते वक्त वो स्टॉक आज तो 125 का है, तब तो वो 500 का भी हो सकता है 500 का। पर हमारे पास एक सबूत रहेगा मतलब एक रीज़न रहेगा कि कंपनी ने खुद को लॉस से बाहर निकाला है, अब वो जाके अच्छा बिजनेस करके पैसा कमा सकती है। अगर कंपनी लॉस में ही रही तो फिर वो स्टॉक 100 के पास देखने को मिल रहा है, वो 100 के आसपास घूमते रहेगा, मैक्स टू मैक्स 150-200 तक जाएगा, उसी रेंज में देखने को मिलेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी ये सबसे मेन चीज़ है। कंपनी अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है, क्यों क्वार्टरली रिजल्ट 3 महीने के बाद लाए जाते हैं, 4 साल में 4 बार, यही देखने के लिए कि कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। अगर कंपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही है तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे
जाएंगे। सो जोमेटो की अगर मैं बात करूं, अभी तक तो मैंने यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा है। जब तक ये कंपनी ब्रेक इवन के पास नहीं पहुंचती है तब तक तो मैं यहाँ पे दूर ही रहने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि SIP करने के लिए अभी तक तो ये रेडी नहीं है, एंड इनका बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि न्यू एंट्रेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है। आप सभी लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है मोनोपोली वाली, कि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जहाँ पे दूसरा कोई नया एंट्रेंस होने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर भी बाजार में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हाँ, उनके साइज के बराबर नहीं होंगे, बट है तो ज़रूर। स्विगी भी है, राइट, अमेजोन भी ट्राई कर रहा है, उबर की भी अगर हम लोग बात करें, उबर ईट्स एंड ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इस सेगमेंट की मैं बात करूँ जहाँ पे जोमेटो बिजनेस कर रहा है, वो हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस तो ज़रूर है। फ्यूचर में भी और अच्छे खासे इनको तगड़े कॉम्पिटिटर यहाँ पे आने वाले हैं। सो ऐसे माहौल में SIP डायरेक्टली अभी से ही शुरू करना ये मुझे रिस्की लगता है, बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, एंड इसीलिए मैं फ़िलहाल इसको एज अ लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल तो अवॉइड ही करूँगा। जैसे मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बहुत बार एग्जांपल दिया है, अभी ये वाला स्टॉक देख सकते हो, लास्ट वक्त भी मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिया था कि ये वाला स्टॉक आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निकाल भी लिया था। स्टॉक का नाम इंडिया मार्ट ही था, राइट, मैं बता भी देता हूँ। तो इंडिया मार्ट भी दोस्तों शुरुआत में माइनस में ही चल रहा था। अगर आप देखोगे कंपनी के रिजर्व्स माइनस में चल रहे थे, तो बिल्कुल निवेश नहीं किया था। क्या जल्दबाजी है इतना। बाद में वही स्टॉक जो पहले अगर मैं बात करूँ बिल्कुल 1000 के आसपास मिल रहा था, वही स्टॉक मैंने 3000 पे खरीद लिया। 1000 का स्टॉक 3000 पे खरीदना मतलब पता है, लगभग 200% के जंप के यहाँ पे खरीद लिया, लगभग 200%। सो जैसे मैंने कहा कि तभी कंपनी रेडी हुई थी, क्योंकि कंपनी लॉस से बाहर आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, एंड उसके बाद आज देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी भागी है। यहाँ से भी लेकर अगर मैं काउंट करूँ तो 3000 के आसपास खरीदा था, आज आप देख सकते हैं 7220 के आसपास जा चुका है, डबल तो हो ही चुका है। सो ये जो डिसीजन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी कल जाके, अगर आप जोमेटो की बात कर रहे हैं, सपोज 500 तक चला जाता है एंड कंपनी कहती है कि अभी हम लोग प्रॉफिट में यहाँ पे आना शुरू होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वो 500 पे थोड़ी उसके बाद वो खत्म हो गई, एक्सपायरी डेट थोड़ी कि उसके बाद वो जाएगा ही नहीं ऊपर। कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाद तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे कंपनी में और भी ज़्यादा निवेश करने के लिए। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइस के चक्कर में जाओगे या फिर किसी के वीडियो देख लिया, मेरा वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो ये गलत स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि जिस दिन स्टॉक नीचे गिरावट होना शुरू होगी आप डर जाओगे। आप देख सकते हैं CDSL में लोग डरे हुए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस ही नहीं देखा है इस कंपनी का। जिसको उस कंपनी का बिजनेस पता है उसको तो पता है वो बिजनेस कभी बंद ही नहीं होने वाला है। सो ये कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए। इसके लिए जोमेटो बिजनेस क्या करती है वो पहले समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करने के लिए जा रहे हो तो अभी जल्दबाजी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। जोमेटो से रिलेटेड सारे क्वेरीज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगेन कह रहा हूँ, रिस्क लेना है, आपकी दम के ऊपर आप लोगों ने रिस्क लेना चाहिए, किसी को पूछने का नहीं, क्योंकि फ़ायदा अगर होगा तो आपको होगा, लॉस भी आप ही को होने वाला है। सो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर कैलकुलेट करनी चाहिए कि यहाँ पे आप किस तरीके से रिस्क यहाँ पे ले रहे हो। किसी ने एक आखिरी कमेंट भी यहाँ पे पूछा था कि मैंने एक बार यहाँ पे पैसा लगाया है, क्या मैं छोड़ दूँ? एक बार लगा दिया चल जाएगा, बट जैसे मैंने कहा ना कि ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, SIP करने के लिए थोड़ा रिस्की है। SIP करना है तो वहाँ पे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स चाहिए, जिनके बिजनेस को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे बहुत स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो वहाँ पे आप अपने SIP कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये एक स्टार्टअप है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों ने संभल कर चलना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। कंपनी बुरी नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी तब तक ये SIP वाला फंडा लगाना रिस्की हो सकता है। आप लोग लॉस मेकिंग कंपनी में बार बार मंथली पैसा लगाते जा रहे हो, जो कि एक रिस्की बेट साबित वहाँ पे हो सकती है। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश मत करना, आपका भी खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। जो भी आपको सही लगता है वो डिसीजन लेने की हिम्मत रखिए। उसके बाद सही भी गए तो भी चलेगा, गलत गए तो भी चलेगा, आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो रहेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।